Hello guys, so whosoever chose this beautiful white crystal, I think आप अभी अपनी लाइफ में ऐसे मोड पे हो जहाँ पे आपको क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है एंड आप चाहते हो कि मुझे ये फॉगीनेस या मेरी जितनी सारी थिंकिंग मेरे दिमाग में आ रही है वो चीज़ें ख़त्म हो, क्लैरिटी आई. दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल क्रिस्टल. Also, if you focus on your light, listen for a message. So they right now you wanted, you are a kind of person जिन्होंने भी ये पोर्टल चूज़ करा है, यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में. अचीव इन द सेंस हु हैव अटेन सम काइंड ऑफ नॉलेज. ओके, you are a person who have some, you are a person who have some kind of knowledge within yourself. ठीक है, you are like this high priestess, the person जो आराम से समझ सकता है सही क्या है गलत क्या है, and the person who is like a person जिनके अंदर कैपेसिटी होती है जो LLM मास्टर्स एजुकेशन लाइन में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेल करते हैं. ठीक है, यू आर लाइक पर्सन जिसको करने की इच्छा भी है शायद. ठीक है, दैट काइंड ऑफ पर्सन. आई कैन सी राइट नाउ यू आर इमोशनली वेरी हाई. यू कैन सी दिस इज अ मून कार्ड एंड देयर इज ऑल्सो अ मून ऑन हर टॉप. सो दैट सिंपलाइज कि उस लेडी को मून चलाता है, एज इन हर इमोशंस आर हर मेन प्रायोरिटी. यू कैन सी देयर इज अ मून अगेन एंड ऑन हर फीट, नियर बाय फीट. सो उसको हमेशा क्या चलाता है? मून. येलो येलो, दिस इज द सन. ठीक है, उसको हमेशा क्या चलाता है? मून. लाइक वो इमोशनली ड्रिवन है. even though she know what is wrong or right, that also influenced and says that she's intuitionally that is very high. So why I'm saying she and him, because I'll tell you one thing. हमारे tarot line में this is a good color. तो इसके अंदर you can say that there is no she and he. soul का कोई gender नहीं होता. ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू नॉट टू बी इन दैट फ्रेंड्स कि हाँ आप शी एंड ही को कंसिडर करके कुछ सोचो. नहीं, शी एंड ही नहीं है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अभी करंटली आप उन ऑप्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन इन न्यू फ्यूचर व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स एंड व्हाट इज़ योर थिंकिंग इज़ बहुत ज़्यादा उन सारे लोगों के बारे में सोच रहे हो जिन लोगों ने आपको कोई एफर्ट्स नहीं दिए, जिन लोगों ने आपके बारे में सोचा नहीं, जिन लोगों का आप वेट करते रहे, बट आपको एंड रिजल्ट अब ये पता चल रहा है कि वो लोग आपके लिए कभी अवेलेबल थे ही नहीं. ठीक है, दिस इज़ वॉट यू गेटिंग टू नो नाउ एंड यू रियली फील स्टक. तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है अपने ऊपर कि यार मैंने इतना आउटपुट दिया एंड आई वेटेड फॉर दैम सो फॉर सो लॉन्ग, पर मेरे साथ कुछ भी नहीं ऐसा अच्छा हुआ. एंड वॉट आई एम टेलिंग यू, वॉट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इज़ जस्टिस. जितना आपने एफर्ट दिया है उसका सही रिटर्न आपको मिलेगा, जस्टिफाइड आपको आउटकम मिलेगा. ठीक है, अबाउट दिस पर्सन, अबाउट द पीपल हु हैव लेफ्ट यू, वॉट एवर हैज़ बीन डन आपके लिए अच्छा ही है. यूनिवर्स आपके लिए अच्छा कर रहे हैं. ऑल्सो इन चीज़ों ने, जिन चीज़ों ने आपको बर्डन कर रखा था, जिन चीज़ों से आप परेशान हुए थे, बी इट इमोशनली, फाइनेंशियली, आपके वर्क लाइफ, जितनी भी सारी चीज़ें थी जो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रही थी, जो इसने आपको स्टक करके रखा हुआ था, इन सब चीज़ों से आप बाहर आने वाले हो. आपको एक ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि आपको ये क्लैरिटी मिलने वाली है कि जिससे कि आपको समझ आएगा कि आप इस सिचुएशन में क्यों थे, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वर यू डूइंग, वेयर वर यू पुटिंग योर रॉन्ग एफर्ट्स, और किन लोगों के पीछे आप पड़े होते हैं जिन लोगों की एग्जैक्टली वैल्यू कुछ नहीं और जो आपके लिए कहीं खड़े नहीं होने वाले थे. कभी कभार हम लोग ये ऐसे मूड पे होते हैं अपनी लाइफ में कि हम कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनली कर देते हैं, विद द फ्लो कर देते हैं, विदाउट इवन नोइंग व्हाट विल बी द आउटकम आउट ऑफ इट. बट हम लोग इमोशंस में होने का मतलब ही यही होता है कि वी आर हाई ऑन इमोशंस, वी आर हाई ऑन इंट्यूशंस. दैट्स हाउ वी गो. नेक्स्ट थिंग आई कैन सी व्हाट इज़ दैट, यूनिवर्स एंड एंजल्स की तरफ से तुम्हें कोई ना कोई ऐसा गुड रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ऐसा गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ऐसा कुछ गुड आउटकम मिलने वाला है जिससे कि तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ मुझे यहाँ पर ये एफर्ट देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था. दिस इज़ लाइक अ न्यू वे ऑफ ओपनिंग, ए न्यू वे सीइंग अ लाइफ दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. आई कैन सी अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, समथिंग, celebration in the family, celebration in your friend circle, something which was you were waiting for. जैसे यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स, यू सीइंग द थ्री ऑफ कप्स एंड यू स्टक बिकॉज ऑफ दैट. यहाँ पे देख रहे हो वही थ्री ऑफ कप्स एंड देयर सेलिब्रेशन गोइंग ऑन. सो सी देयर इज समथिंग जो आप लोगों को लग रहा था नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा है, मैं स्टक हो गया हूँ इस चीज़ की वजह से. उस चीज़ से बिल्कुल ऑपोजिट होगा. जितना आपने एफर्ट्स लगाया था, जितना आपने काम किया था, जितना आपने सब कुछ किया था, तब भी आपको आउटकम नहीं मिल रहा था, आप वेट कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे, एंड उस चीज़ का बिल्कुल ऑपोजिट होगा. यू विल बी सेलिब्रेटिंग सून योर सक्सेस इन टू दिस थिंग. मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग कुछ एग्जाम्स वगैरह कुछ दे रहे हैं जिसके ऊपर वो काफ़ी एफर्ट्स लगा चुके हैं या जो वो डिग्री कर ले चुके हैं, पर उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा है. दे थिंकिंग यार ये क्या ही कर रहा था मैं. उस चीज़ का भी आप लोगों को रिस्पॉन्ड मिलने वाला है. यू विल सून बी गेटिंग जॉब ऑफर और सम काइंड ऑफ न्यूज़ और सम काइंड ऑफ थिंग आपके काम के लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, जिसमें कि शादी हो सकती है, जिससे कि आप लोगों के लिए इफ़ इट इज़ रिगार्डिंग योर लव लाइफ,
I can say that you might be looking for a person who is not giving any efforts for you, या तो फैमिली नहीं मांग रही थी या कुछ वैसा, तो वो सब चीज़ों से यू विल बी ओवरकमिंग. जस्टिफाइड रिजल्ट मिलेगा बिकॉज यू हैव डन अनकंडीशनली. सिर्फ इसलिए मिलता है जस्टिफाइड रिजल्ट, तुमने अनकंडीशनली करा है. तो ये फॉगीनेस, जितने लोग बर्डन है, परेशानी, ये ख़त्म हो गई. एंड यू विल बी सून स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी. यू विल बी स्टार्टिंग अ जर्नी ऑफ अ फूल. ठीक है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है यू विल बी वेयर, यू विल बी लाइक ए टेम्परेंस. अपनी इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे. जैसे अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे ना इस सिचुएशन में, फ्यूचर में अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे, अपने काम को भी बैलेंस कर पाओगे. यू वुड नो कि हाँ कैसे मैंने क्या काम कहाँ से निकालना है. सो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी अब शुरू होगी तुम्हारी आफ्टर दिस. ठीक है. That's it. If anybody of you, okay, okay, there is a card of a fairy climax approaches. So there is some kind of climax जिसका तुम्हें result मिलने वाला है. There was also a card यहाँ पर where you can see कि you will be getting to know about the outcome of a thing. ठीक है. So that's it कि fairy climax approaches. There is a climax and a coming towards you जिससे तुम्हें clarity मिलेगी. A win-win outcome is forecasted. तो तुम्हारे लिए एक विन विन आउटकम है, दैट इज़ फॉर श्योर. द विन विन आउटकम इज डिग्निफाइड फ्रॉम दिस. ठीक है. विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड फॉर यू. सो यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स और एनीथिंग. इट्स अ विन विन थिंग. Expect a powerful change, of course, because you're starting a new journey right here. With this card, we can definitely see that there is a new journey coming towards you. So this is a really powerful change in your life as well. ठीक है. The energy is gaining momentum. Energy is gaining momentum, and you won't believe these cards complement each other a lot. So I would suggest you guys, whosoever chooses pile, believe in unicorn spirit and focus on your thing and focus on your lights. Okay, you have a light inside you to enlighten you to whatever you want to do. ठीक है. And if you want to